हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द कर्व फॉर विच द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेडियस वेक्टर एंड द पोलर सबटेंजेंट इज कांस्टेंट। मतलब बोला गया है कर्व फाइंड आउट करना है हमको जिसमें रेडियस और पोलर सबटेंजेंट के जो रेसिप्रोकल्स हैं उनका सम कांस्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं की कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं किसी भी कर्व में तो रेडियस तो r से डिनोट होता है, लेकिन जो पोलर सब टेंजेंट है उसकी लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट क्या होती है, ये डिनोट होती है इस फॉर्मूले से r² d थीटा बाई डी आर। ये हमको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट क्या है, r² डी थीटा बाई डी आर। जब भी पोलर बात करते हैं हम तो हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, r और थीटा, ये दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, इन दो वेरिएबल्स के टर्म्स में हम इक्वेशन बनाते हैं। तो चलिए, हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में गिवन है रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस वेक्टर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ पोलर सब टेंजेंट। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, डी आर अपॉन में r² डी थीटा। ये एक कांस्टेंट है। चलिए कांस्टेंट हम मान लेते हैं, इट इज 1/a और a कुछ भी मान लेते हैं हम। दिस इज अ कांस्टेंट। ये कंडीशन दी हुई है हमको। अब हमें कर्व निकालना है, मतलब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं इसको डी आर बाई डी थीटा 1/r² प्लस 1/r इक्वल टू 1/a। तो ये कन्वर्टेबल टू लीनियर फॉर्म है, हम इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब भी कोई इक्वेशन ऐसी हो कि आपको लीनियर फॉर्म कैसा होता है, लीनियर फॉर्म होगा डी आर बाई डी थीटा प्लस पी ऑफ थीटा इंटू आर इक्वल टू क्यू ऑफ थीटा। ये कहलाता है लीनियर फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट 1/r बी जेड। 1/r को हम जेड लेते हैं। अगर 1/r जेड है, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, r-1 इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन r² डी आर इक्वल टू डी जेड, that is dr upon r² equal to minus of dz. Okay, putting in the equation number 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो dr upon r² प्लस 1/r equal to 1/a. This is equation number 1. Putting this is 2 in 1। तो क्या सब्स्टिट्यूशन से क्या वैल्यू आई हमारी, ये आ गया माइनस ऑफ डी जेड, इधर पे डी थीटा भी था, ओके, अपॉन डी थीटा प्लस 1/r क्या है हमारा, जेड है, z इक्वल टू 1/a। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये बन गया डी जेड बाई डी थीटा माइनस जेड इक्वल टू -1/a। अब ये बन चुकी है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म की, डी जेड बाई डी थीटा प्लस पी थीटा इंटू जेड इक्वल टू क्यू थीटा। इस फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है।
तो बताइए पी थीटा हमारा क्या है यहाँ पर? पी थीटा हमारा यहाँ पर है -1, ओके, और क्यू थीटा क्या है हमारा? -1/a। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है क्या? सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, जो कि होता है e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p थीटा d थीटा। फाइन। उसके बाद जो इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है, सोल्यूशन हमारा बिल्कुल सिंपल बन जाता है। सोल्यूशन बन जाएगा z इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर d थीटा। दिस विल बी अवर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जहां पर p हमारा क्या है? -1 है। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e⁻⁻ d थीटा, क्योंकि ये -1 था, तो इट विल बिकम e⁻⁻θ इज अवर इंटीग्रेशन फैक्टर। चलिए, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? z इंटू e⁻⁻θ इक्वल टू q क्या था हमारे पास? -1/a इंटीग्रेशन e⁻⁻θ d थीटा। सॉल्व करते हैं। z e⁻⁻θ -1/a e⁻⁻θ d थीटा का इंटीग्रेशन e⁻⁻θ अपॉन -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। It will become z into e⁻⁻θ इक्वल टू e⁻⁻θ अपॉन a प्लस c। अब हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं? e⁻⁻θ से डिवाइड कर देते हैं सारे टर्म्स को। तो क्या बन जाएगा? z 1/a प्लस c अपॉन e⁻⁻θ। ये बन गया z इक्वल टू 1/a प्लस c e⁻⁻θ ऊपर गया, इट विल बिकम e⁻θ। z क्या था हमारा? z हमने लिया था 1/r। सब्स्टिट्यूट बैक कर दें तो 1/r इक्वल टू 1/a प्लस c इंटू e⁻θ। एंड दिस इज अवर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। जिस कर्व की हम बात कर रहे थे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। Okay, hope you understood it. Thank you बच्चों।